चलिए है जो बीत गया, यानी कि जो समय बीत गया उसे भूल जाना ही चाहिए और आगे की तैयारी करनी चाहिए। आज का आपका सुविचार। नहीं दिख रहा है, गर्मी बड़ा हो रहा। आइए आइए आइए, शुरू हुआ, बैठिए। अनुशासन पढ़ाए थे नहीं, अनुशासन के हाँ पेपर 4 है जी। पेपर 1 कंप्लीट हुआ है, पेपर 4 ठीक है। मंडे ट्यूसडे पेपर 4 चलता है आपका। 1 कंप्लीट हो गया, उसकी जगह पे 4, तो 3 चल ही रहा है आपका। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे अनुशासनहीनता के कारण। लिखा है क्वेश्चन, देखिए तो अनुशासनहीनता के क्या कारण है, ये क्वेश्चन है। अनुशासनहीनता के क्या कारण है, लिखा है नहीं लिखा है? ठीक, लिखिए। अनुशासन के बारे में पढ़ाएं आप लोग को। अनुशासनहीनता के क्या कारण है? अनुशासनहीनता के क्या कारण है? तो कहां पे अनुशासनहीनता होगा जी, बताइए? कक्षा में या विद्यालय में, यही ना होगा। इसको हम जोड़ दिए। कक्षा में अनुशासनहीनता के क्या कारण है? अब बता सकते हैं आप लोग। मान लिया जाए कि कक्षा में अनुशासनहीनता के कई कारण हो सकते हैं जी। टीचर की भी गलती हो सकता है, विद्यार्थी का भी गलती हो सकता है, और मैनेजमेंट करने वाला का भी गलती हो सकता है जी। हम तीनों को दोष दे सकते हैं, जरूरत नहीं कि बच्चा में ही गलती हो। हाँ, हो सकता है बच्चा की गलती की वजह से भी हो सकता है, शिक्षक की गलती की वजह से भी हो सकता है, या हमारे मैनेजमेंट जो करते हैं उनकी गलती के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर। कक्षा में अनुशासनहीनता के कई कारण है। कक्षा में अनुशासनहीनता के कई कारण है। कक्षा में अनुशासनहीनता के कई कारण हैं। कई कारण है। आप लोग यूनिफॉर्म पहन लीजिए, जिनका यूनिफॉर्म नहीं है। आपको नहीं मिला है तो आपकी फाइन लगेगा। तुमको नहीं मिला है, तुम लोग कभी आती हो महीना में एक बार, तो किसे मिलेगा। नंबर 1 में लिखिए, बालकों पर व्यक्तिगत रूप से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।
कहने का मतलब कि व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर भी ध्यान देना। मान लिया जाए, जानते हैं शहर में क्या है, अगर ऐसे बैठाने का क्रम होता है बच्चे का जी, यहाँ पे शिक्षक बैठेंगे, देखिए ये सब क्रम शिक्षक के सामने यहाँ पे रहेंगे, कम संख्या रहेगा, 4 है तो ऐसे, अगर यहाँ है तो ऐसे संख्या बैठाया जाता है जी, शिक्षक यहाँ बैठेंगे तो सब पे ध्यान होगा जी। अगर शिक्षक यहाँ बैठेंगे, कहने का मतलब 4 लाइन तो यहाँ भी बनेगा, बराबर बराबर पंक्ति में बनाएंगे तब तो शिक्षक पर सभी बच्चे पे बराबर से ध्यान, इस पर भी। अब देखेंगे ये बच्चा पर ध्यान देते हैं, पीछे वाला गप कर रहा है, यहाँ पर शिक्षक अपना काम में मशगूल है, तो ये बच्चा बदमाशी करेगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट में आइए, दूसरा नंबर में, जब कक्षा में, देखिए वही बताया ना, वही आ गया इसमें, जब कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो, जब कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो, जब कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है, उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। तो उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। आगे लिखिए, कुछ बालकों में परिवार, कुछ बालकों में परिवार या मित्रों के कारण, या मित्रों के कारण, मित्रों के कारण बुरी आदतें पड़ जाती है, बुरी आदतें पड़ जाती है, जिसके कारण वे अनुशासनहीन हो जाते हैं। आगे लिखिए, विद्यालयों में जब, विद्यालयों में जब अप्रशिक्षित, विद्यालयों में जब अप्रशिक्षित और अनुभवहीन, और अनुभवहीन शिक्षक, अनुभवहीन शिक्षक नियुक्त, हाँ, अनुभवहीन शिक्षक नियुक्त कर लिए जाते हैं, अनुभवहीन शिक्षक नियुक्त कर लिए जाते हैं। आगे लिखिए, कुछ बालक, कुछ बालक के प्रश्नों के, कुछ बालक के प्रश्नों के समाधान नहीं मिलने के कारण भी, समाधान नहीं मिलने के कारण भी अनुशासनहीन हो जाते हैं। अब ये तो आप देखें कि अनुशासनहीनता के कारण
अब बच्चा में अनुशासन कैसे लाइएगा, आप क्या काम कर सकते हैं। बहुत सारे रीजन देखे, अपने परिवार में देखे रीजन, बहुत सारे रीजन होता है कि नहीं। कोई बच्चा का बुरा के साथ रहेगा, परिवार में जिम्मेवारियां सही नहीं देगा, नहीं, शिक्षक की कमजोरी के कारण, बच्चा संख्या ज्यादा होने के कारण बच्चा क्या हो जाएगा, अनुशासनहीनता होता नहीं। अब बताइए 50 को बच्चा, एक शिक्षक संभाल पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। कम से कम 10 से 20 बच्चा ही होनी चाहिए, बारी बारी सब पर ध्यान देगा। अब बच्चा देखिए नर्सरी में कहीं कहीं प्राइवेट में 30 को 40 को बच्चा है, और उसके बाद समझिए कि शिक्षक एक रख ले है, कॉपी चेक करते हुए उसको समय बीत जाता है। 3 विषय पढ़ाता है 6 घंटा में, कॉपी चेक करो रे, होमवर्क दो रे, करते करते समय बीत जाता है जी। तो अब आप लिखिएगा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के उपाय। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के उपाय। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के उपाय। हो गया जी। चलिए नंबर 1 देखिए, शिक्षक द्वारा बालक के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए। व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए। व्यक्तित्व एक बात में सब कुछ हो गया जी। व्यक्तित्व का मतलब बच्चा के सब भावना को समझिए। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अच्छा है तो उसको ज्यादा प्यार दिया जाए, वो बच्चा अच्छा कम से नहीं ध्यान दिया जाए। व्यक्तित्व को सबको आदर करना चाहिए, नंबर 1 की बात है। दूसरी बात लिखिए, पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को रोचक विधि का प्रयोग करना चाहिए। 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 तीसरी बात आइए, अनुशासनहीनता का कहीं भी संदेह हो, अनुशासनहीनता का कहीं भी संदेह हो शिक्षक को उसी समय नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण करना चाहिए। उसी समय नियंत्रण करना चाहिए। तीसरा बात में आइए, तीसरा पॉइंट में जी, चौथा होगा जो भी हो। बालकों को बैठने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। उचित स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए।
बालक के अपराध को, आगे लिखिए, बालक के अपराध को या दंड कहिए, सभी बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चा ना क्या होगा, बेइज्जती होगा ना, तो वो अंदर अंदर गुस्सा होगा, बदला लेने का सोचेगा जी, तो और अपराधी बन जाता है। नहीं, आगे लिखिए, शिक्षक को जानने का प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षक को जानने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को जानने का प्रयास करना चाहिए कि बालक ने अपराध क्यों किया है। आगे लिखिए, दंड अपराध के स्वरूप, दंड अपराध के स्वरूप, अपराध के स्वरूप के अनुरूप होना चाहिए। देखिए, यदि अनुशासन भंग करने वाले, देखिए लास्ट पॉइंट लिखिए, यदि अनुशासन भंग करने वाले, यदि अनुशासन भंग करने वाले, अनुशासन भंग करने वाले कोई विद्यार्थी अच्छा काम करे, अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा, तो उसकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा सभी बच्चों के सामने करनी चाहिए। सभी बच्चों के सामने करनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं आपको, जितना आप देखिए इन सब उसको समझाइए। देखिए, इंसान क्या करता है ना, आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन, देखिए मैं बताता हूं आपको एक अच्छी बात, एजुकेशन आदमी ले लेता है जी, मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं, समझ लीजिए, बहुत शिक्षा हम पढ़े लिखे हैं, मान लिया जाए, इसको जोड़िएगा ना कितना, ई कितना होता है जी 5, ए 4, यू बोलिए VWXYZ 21 में आता है जी, प्लस सी बोलिए तो 3 में, ए आता है 1 में, और टी बताइए, TSTU, यू के पहले आता है कौन चीज, टी, और उसके बाद यू होता है, नहीं तो आप इसमें जोड़िएगा, टेम्पो सुविधा जहाँ हो। हाँ देखिए, इसको बताता हूँ जोड़ के, ओ है ना, एक जोड़ता आप लोग जोड़ने का सीखिएगा, ओ हो गया ना, तो उसके बाद PQRST 15 होगा, नहीं वो 15 में आता है, और एन जोड़ लीजिए, NMNO, नहीं एन के बाद होगा, यानी कि 16 में आता है, नहीं नहीं 16 में कैसे आएगा, कम न जाएगा, M तब N,
इसको जोड़िए तो 96 होता है कि 90 है, जोड़िए तो 4 5 9 18 19 3 22 23 23 4 27 अब 5 32 32 के 2 हासिल 3 पूरा है जी। 1 1 2 2 2 4 नहीं हम गलत जोड़ दिए लग रहा है, 4 सिंगल में ना है, ये भी जोड़िए 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 1 14 14 9 23 23 5 28 4 32 के 2 हासिल 3 1 1 2 2 2 4 2 6 नहीं कितना परसेंट आ गया 92% आ गया जी लगभग। नहीं आप हार्ड वर्क को जोड़कर देखिए लगभग 96 आए, जो भी आ जाए 96 या 98 आएगा, लेकिन डिसिप्लिन को जोड़कर देखिए, डिसिप्लिन को जोड़कर देखिए जी पूरा 100 आएगा। तो कहने का मतलब कि 100 में आपको 92 नंबर दे दिया शिक्षा में, आप बहुत मेहनत करते, बहुत जी तोड़ मेहनत, 100 में 96 नंबर आपको मेहनत का मिल गया, लेकिन डिसिप्लिन जो है 100 में 100 अगर नहीं है तो वो सब बेकार है, शिक्षा बहुत मेहनत इस दोनों बेकार हो गया। तो इंसान को डिसिप्लिन 100% होनी चाहिए जी। तो ये सिखाइए कि कक्षा में अनु मतलब होता है किसी के शासन, मतलब किसी के पीछे में रहना, वही होता है अनुशासन। पतंग को जब तक आप पकड़े हुए हैं ना तब तक क्या है हवा में उड़ता है, और जैसे ही छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा गिर जाएगा, वही अनुशासन होता है जी। तो बच्चों का अनुशासन समझाइए कि अनुशासन से क्या होता है। अभी भी जिम्मेवारियां होती है, मान लिया जाए अगर मान लीजिए हम किसी को पढ़ा रहे हैं बाई चांस, वो बन गया IAS अफसर, मैं हूं टीचर, मान लिया जाए हम उसे मिलने जाएंगे दफ्तर में, तब बाहर में हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा उसके जो सचिव का जो भी होता है ना बाहर में कि मैं आया हूं मिलने के लिए, ये मुझे आदेश देगा तो मैं जाऊंगा, तो गेट पे मैं भी बोल के जाऊंगा मैं कमिंग सर, मैं उसका गुरु हूं बाद में, वो अभी पदाधिकारी है, मैं एक आम इंसान की तरह भेंट करने जा रहा हूं उससे, जो है कुछ काम है तो आम इंसान की तरह मैं भी बोलूंगा मैं कमिंग सर, ये अपना बड़प्पन दिखाएगा तो वो खड़ा होके ठीक है सर कमिंग, तो मैं जाऊंगा, और वो अपना इज्जत रख सकता तो मुझे वहां पे उठ के पैर छू सकता है, लेकिन उस पद से हट के, लेकिन कुर्सी जो होता है वो पद का होता है समझ लीजिए, और वहां पे मेरे लिए अधिकारी हो गया, मैं वहां पे आम आदमी हो गया, जब बाहर निकलेगा तो वो मैं उसके लिए शिक्षक, वो मेरा जो है विद्यार्थी हो गया। तो ये होता है अनुशासन। कहने का मतलब अनुशासन जो होता है जीवन में एक भोजन में नमक की तरह होता है जी, डालिए तो स्वाद, न डालिए तो भी स्वाद नहीं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का है अनुशासन में, देखिए ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम आप लोग को आज से देना शुरू करते हैं जी, ताकि आप लोग भी लिख के बढ़िया से लाइए, ताकि आप लोग को भी तो चेक करें कि आप लोग भाई बना के कैसे लिखते हैं, आप लोग जो है किस ढंग से लिखते हैं। तो कुछ आप लोग को भी दिया जाए। चलिए छोटा सा शिक्षा के बारे में तो कितना पढ़ा, एजुकेशन शुरू में पढ़ाए थे आपको, विकास कैसे होता है, इसका क्या कार्य है, क्या महत्व है, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तित्व विकास, विद्यालय के बारे में लिखा ना, विद्यालय का महत्व, विद्यालय के क्या कार्य हैं, लिखा है विद्यालय के क्या कार्य हैं, कार्य लिखा है विद्यालय के क्या कार्य हैं, नहीं लिखा है तो क्वेश्चन लिखिए। तो आज का यही है, देखिए विद्यालय का क्या कार्य है, बच्चा सुना लीजिए, विद्यालय का क्या कार्य है। हम बच्चा को भेजते हैं तो क्या फायदा उससे होता ही ना होता है, विद्यालय का क्या कार्य है, और उसी में प्रश्न लिखिएगा विद्यालय को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, उसी में क्वेश्चन है जी, विद्यालय को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए, विद्यालय को कैसे प्रभावशाली बनाया जाए।
समझे कि नहीं? ये क्वेश्चन किसके है? आप लोगों को ये बनाना है। एक छोटा सा पोएम आज आप लोग को यहाँ पे, आज सभी बच्चे को ताली तो बजाना ही है, पोएम यहाँ पे करना है और एक कई गो सब पेंट भी करेगा, ड्राइंग करेगा कई गो जो है। आपको पहला तो काम है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, तो आज ये काम कल आप लोग तैयार करके लाइएगा। ABCD कैसे लिखना है लाइन पर, पहले बड़ा ABCD सबको लिखवाएंगे यहाँ पर बारी बारी से, 4 लाइन पे कैसे कौन अक्षर लिखिएगा और कैसे उसको पढ़ाना है। समझिए कि आप ही शिक्षक हैं, सारे बच्चे हैं, कैसे जाके क्लास में पढ़ाइएगा। ABCD हो या अ से ज्ञ हो या 1 2 हो, अब आप लोग को वो भी कार्यक्रम आप लोग को रहेगा ताकि आप लोग को जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा, कहने का मतलब। तो राइम्स अब अंग्रेजी में राइम्स आप लोग को देंगे, अभी तो हिंदी में कर रहे हैं, अब अंग्रेजी में बहुत सा जो है अंग्रेजी का हम लाएंगे। अच्छा जॉन यूनिस पापा तो भी बोलना है, लेकिन एक्शन के साथ बोला जाना चाहिए ना। जब तक आप एक्शन से नहीं बोलिएगा तो वो तक चीज नहीं होगा, कहने का मतलब जो नहीं है। चलिए पोएम में लिखा देता हूं, फिर एक हम सिखा देते हैं, उसका फिर आप लोग का बारी रहेगा। लिखिए तो, ये है जागरण। जागरण का मतलब सुबह का समय, जागरण। जितना लिखाया हूं पोएम उसी में से आप लोग याद करके लाइए और एक्शन से आप बोलना भी है, कैसे आप बच्चे सबको गवाइएगा। ये चीज आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं डेली। TLM सब बच्चे ऐसा देंगे हम, ये बना के लाना है एक दिन, ठीक है? आप लोग को मिला हुआ है सबको यहाँ पे बड़ा पेपर में, छोटा इतना को नहीं बताइएगा, इतनी को बना दिए उससे होगा, वो TLM होगा, बड़ा बड़ा बनाइए। तो लिखिए, उठो लाल अब आंखें खोलो। देखिए उठो लाल मतलब उठो लाल अब आंखें खोलो, ये सब एक्शन बनाना है। उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो। नीचे, पानी लाई हूं मुंह धो लो। पानी लाई हूं मुंह धो लो। हो गया? नीचे आइए, बीती रात कमल दल फूले। 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 और नीचे, उनके ऊपर भंवरे झूले। उनके ऊपर भंवरे झूले। आगे लिखिए, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। हो गया? नीचे आइए, बहने लगी हवा अति सुंदर। बहने लगी हवा अति सुंदर। नीचे आइए, नभ में न्यारी लाली छाई। नभ में न्यारी लाली छाई। नभ मतलब होता है जी आकाश। न्यारी लाली छाई, लाली समझते हैं ना? अरे सुबह सुबह उठते नहीं देखते हैं, सूरज के जो किरणें होता है एकदम लाल रहेगा, नहीं होता है तब ना गोल हो जाता है फिर जो है। आगे लिखिए, धरती ने प्यारी छवि पाई। धरती ने प्यारी छवि पाई।
आगे नीचे में आइए, भोर हुआ सूरज उग आया है? नीचे में यहाँ भोर, भोर भू आ रहा, भोर भोर बोलते हैं जो सुबह का समय होता है, भोर। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। आगे आइए, ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो। नीचे आइए, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे अब मत सो। हो गया? इसी को पूरा आपको गाना है। अब ये शिक्षक दिवस आने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग इनको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जो है एक आपको तरीका बताता हूँ, इसको आप अच्छा बना सकते हैं। एक ड्राइंग, सबसे पहले लीजिए, बनाइए। तो बनाए, बनाइए। यहां से लीजिए और यहां मिलाइए। थोड़ा सा हम लोग को ऊपर से ज्यादा लेना पड़ेगा ना। अब थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं, लेकिन चलिए उतना थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया क्या? अब थोड़ा छोटा करता हूँ, आप लोग छोटा कर लीजिएगा। थोड़ा ज्यादा ये हो गया नहीं? जैसे छोटा में हम लोग लेंगे अगर, आप अच्छा से बनाइएगा। मैं खाली ये दे देता हूँ, हिंट देता हूँ, ठीक है? छोटा में बनाता हूँ मैं, इसको अच्छा से बनाया जाता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद यहाँ पे मैं हिंट देता हूँ, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। और इतना कीजिए। दे सकते हैं छोटा सा, पक्का तो लगेंगे नहीं, हम लोग सीख रहे हैं क्या?
चलिए हम लोग को जितना हो सका उतना बनाते हैं, इसको अच्छा से बनाइएगा तो अच्छा बनेगा, ठीक है। एक से बटन गर्दन थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना। तो इतने पे रहने दीजिए, ज़्यादा क्या आप बना दीजिए। यहाँ से ऐसे ले लीजिएगा, यहाँ से ऐसे ले लीजिएगा, बस हो गया। इसको आप और आगे ले सकते हैं, ये वाला नहीं, ये होता है थोड़ा सा, इसको अच्छा से करना पड़ेगा आपको जो है, तो वो हो जाएगा। स्केल से ना थोड़ा बढ़िया से करना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। मैं हिंस दिया हूँ थोड़ा ज़्यादा, पेंसिल से चौक वगैरह से ज़्यादा इतना अच्छा होता है। CAT, CAI होता है टी, कैट से बनाने का सिखा देता हूँ, हैं आता है आप लोग को कैट से। एक कैट से देखिए, इसको यहाँ से जरा जरा बात तो देखिए, कैट से CAT से जो बात है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी आएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के नहीं कुछ होने वाला है। यहाँ बनाइए ऐसे 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 बनाइए, CAT से बनेगा कैट। इतनी बड़ा हो गया सी आपका, समझे। थोड़ा इसको मीडियम में लीजिएगा, हम लोग थोड़ा बड़ा हम तो मिटा सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मिटा पाइएगा क्या, आप लोग को तो थोड़ा इसमें किया हुआ। लीजिए बनाइए दो गोला, पहले गोला के ऊपर में एगो यहाँ डॉट लगा दीजिए, एगो यहाँ लगा दीजिए, पूरा घसना होगा बीच में दोनों तरफ, ठीक है। छोटा छोटा छेद को छोड़ के बाकी सबको भर दीजिए। जैसे यहाँ पे एगो गोला छोड़ दीजिएगा, एगो यहाँ पर, यहाँ हो गया ना, हम लोग भी इसी छोड़ेंगे। और यहाँ पे कौन साइड है
देखिए हम्म ये से मिला दीजिए उसको। ये थोड़ा बगल में बैची रहेगी, थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिला दीजिए इसको। छोटा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा अथी करिए। यहाँ है ना, रुकिए थोड़ा सा इसको हम अच्छा से, बगल में है ये। इसको ले लीजिए, बना दीजिए हल्का। इसको और बड़े में खींच सकते हैं आप। चलिए, कैट से हो गया, बच्चा को समझना है तो हल्का आप पूरा बनाने से क्या है ना, इसको मिलाइए। अगले दिन ना बहुत सारा कॉपी है मेरा है, उस समय आप लोग को कुछ काम देंगे, ABCD भी लिखने का, पढ़ने का आना चाहिए। अगला दिन झुलुआ जो होता है ना सर्कस गोल वाला, वो बनाने का सिखा देंगे, ठीक है। ये बनाइएगा हल्का एक गोल, एक्स यू और एक्स से बनाना, अच्छा से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा ना। तो एक तीसरा इसको ना थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से लेके ऐसे करना है सीधा, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ स्केल से थोड़ा सा जो है बढ़िया से पेंसिल से होता है, मिटा के अच्छा से हम लोग का इस पर जो है होगा। अच्छा से बनाएंगे तो बनेगा ही जो है। एक बार में हम लोग आप लोग को हल्का यहाँ पे 4 से 5 हम ज़्यादा ले लिया ना, 4 से 5 लेना चाहिए। और नीचे इसको नीचे से लेना चाहिए, यहाँ से उठाएंगे ना तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। मिटाएं, चलिए। ये बड़ा बिल्ली है, मुंह ज्यादा बड़ा है इसका। ये सब क्या है कि अच्छा से 2-4 बार अभ्यास करने से ना वो बन जाएगा, एक बार में नहीं समझिएगा, ठीक है। चलिए अभी आप लोग अब TLM बना के लाए हैं। पहले सबसे पहले जो लोग को मिला दिखाइए तो। हाँ, गाड़ी में है तो मतलब हम लेके आए, क्या आप लेके आइएगा? लेके आइए, जाइए, जो बनाए ऐसे नहीं चेक होगा बड़ा। जो लोग लाए हैं पहले जमा कीजिए TLM, फिर आप लोग को बाहर निकाल के अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा। वो कबार एक वो खेल देखता हूँ, तब आप लोग को भी ना सब आइएगा तो हम खेल आप लोग को इसी में खेलवाएंगे। आप लोग जी लाए हैं, तुम जी क्या की हो तो घर पर नहीं पढ़ने का विचार है, अब मेहनत नहीं करना है, बना के नहीं लाओगे तो कैसे होगा? बोलेंगे कम से कम सप्ताह में 1-2 यहाँ तक तो डेली बनवाइए। कमिंग कहाँ बनाई है दुनिया किसी क्यों बनाई? हम बोले ना कि अ से लेके ई तक यही बच्चों लोगों को सिखाना है, ठीक है। आप आइएगा, यही चीज लेके आइएगा, बच्चे को क्या सिखाइएगा, ठीक है। दे दो दोनों को, यही आना है बाहर में,
दे दो उसको, बुलाएंगे तो ही लाना है। आपका क्या है, आप भी आइएगा तो वही प्रदर्शन करना, कैसे बच्चों को बताना है, क्या सिखाना है, ठीक है। और आप लोग तुम लाइए, तुम बनाए आदमी में खाना बना ले या बस भोजन राजा भूखे रह जाए ना के मतलब हो गया, खाना ही नहीं खाई। और लोग आप बनाए हैं, काहे नहीं बनाए, टाइम नहीं मिला था। चलिए आप ही आइए, बाहर आइए, आइए पहले क्लैप्स, आपको पूरा प्रैक्टिस हो गया होगा। चलिए बजवाइए तो बढ़िया, सब कुछ नहीं बोलेंगे हम आज, कोई हेल्प नहीं। आज आपको पहले सब कुछ कहना है, बोलना है, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ पोएम है आपको याद, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, कविता कोई है, इतना सारा लिखा है, यूट्यूब पे भी सुन के लाइए, चाहे कहीं से भी लाइए, जितना लिखा है उसके भी माध्यम से। चलिए अब शुरू कीजिए, ताली बजवाना है, पोएम्स देना है। चलिए आप लोग पहले सबको 1 मिनट डायरेक्ट ताली शुरू करना है। सारे बच्चे, सभी बच्चे, अब हम आपके सामने में स्काउट गाइड ताली सिखाएंगे। सभी बच्चे अपना अपना जो है ताली बजाने के लिए पोजीशन लेंगे और स्काउट गाइड ताली बच्चों बजाना है कितने बार, 3 बार बजानी है, 2 और 3 के रेशियो में। स्काउट गाइड ताली बजाने के लिए पोजीशन दिलवा के तब बजाना है। स्काउट गाइड ताली तब बजाएगा, चाहिए पाया ताली तो वो नहीं हो गया ना, थोड़ा सा मेंशन करिए। चलिए ये बच्चों मैं आज आपको स्काउट गाइड ताली हाँ चलिए आप सब लोग पोजीशन लीजिए, स्काउट गाइड ताली बोलिए, चलिए शुरू करिए आप लोग। बस चलिए अब ठीक है, अब कुछ हुआ सुधार हुआ। राइम्स कोई बोलिए, बच्चों को एक्शन से पढ़ाना है, कोई कविता कैसे पढ़ाइएगा, है याद। चलिए समझिए कि बच्चा आपके सामने है, आप शिक्षक हैं, ये सब बच्चा ही समझिए, बच्चे को आपको पढ़ाना है कविता, कैसे उसको, चाहे इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हैं। अभी आप बोर्ड पर भी भेजेंगे, थी से भी स्केल से ही भेजेंगे आपको 1-2 दिन के बाद। बोलिए बोलिए, कुछ बात नहीं है, कुछ एक्शन क्या करवा सकते हैं। हाँ चलिए एक्शन से आप लोग भी करना है, आप लोग को भी। हाँ थैंक यू, ताली बजाइए। आप आइएगा, यहाँ तक नहीं बजेगा, जाइए, ठीक है, कोशिश करिए आप। चलो जी तुम आओ, वो भी लेके आओ, क्लैप्स बजवाना है, वो भी बताना है, वहां रखो पहले उसको। चलो पहले क्लैप्स बजाओ सबको। मेरा नाम मलेंद्र सिंह है। आज हम आप लोगों को वेलकम ताली सिखाएंगे, ठीक है। तो वेलकम ताली के लिए आप लोग पहले पोजीशन लीजिए, एक बार हम करके बता दे रहे कैसे करना है। शुरू करना है 1 2 1 2 3 वेलकम, ठीक है। चलिए पोजीशन लीजिए, वेलकम ताली 1 2 3 वेलकम 1 2 3 वेलकम। चलो बहुत, अब क्या कोई डांस है याद, सुनाओ, एक्शन में बताओ। सभी लोग गाएंगे इसके साथ, आप लोग को ही प्रैक्टिस होगा। 1 to 10 तक जो होता है, अब बच्चों को कैसे आसानी से सिखा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए। एक राजा का बेटा था, एक राजा का बेटा था, 2 दिनों से लेटा था, 2 दिनों से लेटा था। 3 डॉक्टर देखने को आए, 3 डॉक्टर देखने को आए। 4 दवा की पुड़िया बनाए, 4 दवा की पुड़िया बनाए। 5वें दिन गरम करवाया, 5वें दिन गरम करवाया। 6ठे दिन उसे पिलाई, 6ठे दिन उसे पिलाई। 7वें दिन होश में आया, 7वें दिन होश में आया। 8वें दिन आंखें खोली, 8वें दिन
आंखें खोली, 9वें दिन खड़ा हुआ, 9वें दिन खड़ा हुआ, 10वें दिन बार लगाई, 10वें दिन बार लगाई। चलिए यहाँ दूसरा कमी हो रहा है। हाँ वो जैसे एक्टिविटी करे ये लोग को भी खड़ा हो तो इसे करना है। एक्टिविटी का मतलब ये है कि टीचर जब कराता है तो क्या बच्चा बैठा रहता है? नहीं, उसमें थोड़ा बैठ का भी है एक्टिविटी वाला। बच्चा को भी करना है। यहाँ जब वहाँ गया वो टीचर, आप लोग स्टूडेंट, आप लोग को भी साथ एक्टिविटी करें, ये नहीं जो ऊपर आप देख रहे हैं, आप इन लोग को भी खड़ा करें इस पर। हाँ नहीं, कुछ ऐसा है जो कि बैठे। चल इसके बारे में बताओ, चलो कैसे पढ़ाओ उस TLM के माध्यम से। जैसे आवा हम लोग जानते हैं हिंदी में होता है, तो उसमें हर्षा ही होता है। तो हाँ। आज बच्चों को ऐसे पढ़ने में बोरिंग लगता है, लेकिन जब हम कुछ नया तरीका से पढ़ाते हैं तो उसको जल्दी समझ में आता है। जैसे कि हर्षा ही की मात्रा है, इसमें अलग अलग कलर भरे हुए हैं। बच्चों से मैं ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ पिंक कलर में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर है। हाँ तो इसमें ये हम लिखे हुए हैं गहर्षिकर की अन्न पिंक। अगर ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी याद कर पाता है और उसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है। वैसे ही जैसे यहाँ पे है एक ग्राफ, उसमें लिखा हुआ है गहर्षिकर जी लम्या कतला जीला, ऐसे करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट आप आइए, पहली बार है ना, आइए आप आइए। हाँ परिचय देके कुछ आपको कुछ राइम्स हो या कुछ जो है कलर तो सिखाए हैं, कुछ राइम्स आज बोलिए अपने साथ, कुछ एक्शन बताइए। है कुछ याद राइम्स? हाँ तो बस से कराइए, सीखना कराइए ना, मेरे को नहीं देखना है, बच्चा आपके सामने में है, अपना परिचय देके बच्चे को सिखाना है कोई राइम्स एक्शन के साथ। चलिए करिए, बोलिए कस के। खड़ा होने वाला की बैठ क्या है साहब? पहले एक लाइन आप बोलिए, एक लाइन वो सब बोलेंगे ना, तब बच्चा को कैसे सिखाइएगा। मान लीजिए बच्चा बैठा हुआ है, सब बात आप ही बोल लीजिएगा तो बच्चा सुन लिया, बच्चा को भी बोलने आना चाहिए। बोलिए एक लाइन बोलिए, आप एक लाइन से बोलवाइए, बोलिए। हो गया, अभी ना और एक्शन से क्या आइएगा, ठीक है जाइए। चलो तुम जी चलो आओ, चलो इतना लिखा है तो गावे प्रैक्टिस करके आया करो थोड़ा सा। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। बच्चों आज मैं आप लोग को गुड मॉर्निंग तारीख बताएंगे। बच्चों गुड मॉर्निंग तारीख पहले हम बताते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो बच्चों हम पहले बताते हैं, उसके बाद तुम बताते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 गुड मॉर्निंग। इसमें गाना बच्चों चलो गुड मॉर्निंग ताली के लिए पोजीशन लो। गुड मॉर्निंग ताली 1 2 1 2 गुड मॉर्निंग 1 2 1 2 गुड मॉर्निंग 1 2 1 2 गुड मॉर्निंग। बच्चों आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगी, आप लोग सारा हो जाइए बच्चों। मेरे छोटे मामा जी के घर, मेरे छोटे मामा जी के घर, मेरे बड़े मामा जी के घर, मेरे
बड़े मामा जी के घर एक मोटी बिल्हरिया रे, एक मोटी बिल्हरिया रे। कभी किचन में घुस जाए, कभी किचन में घुस जाए, आ जाए सारी मलैया रे, आ जाए मलैया रे। मेरे छोटे मामा जी के घर, मेरे छोटे मामा जी के घर, मेरे बड़े मामा जी के घर, मेरे बड़े मामा जी के घर एक मोटी बिल्हरिया रे, एक मोटी बिल्हरिया रे। कभी किचन में घुस जाए, कभी किचन में घुस जाए, आ जाए सारी गलिया रे, आ जाए सारी गलिया रे। हो गया? ठीक है, बहुत अच्छा, ताली। नेक्स्ट, चलो जी तुम आओ, आओ चलो। आधा नहीं सर आप ही लोग करेगा, कुछ एक्शन वर्ड कुछ जो है ना, आगे भी कुछ अगले दिन से नया नया बात आपको सिखाएंगे। एक मिनट, हेलो जी, जी हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हैं? नो, चलिए बोलिए तो, चलिए। मेरा नाम कुंजा कुमारी है। चलिए। चलो बस मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, फ्रेंड को बोलूँ। हाँ। तो मैं बताता हूँ करता हूँ तो करना। थैंक यू सर। चलो कितना हंसना नहीं, तुम ज्यादा हंसबे करती हो, जब वहां हंसोगी तो हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइम्स सुनाओ कोई, बच्चों को पढ़ाना है राइम्स। अभी राइम्स की बारी होगा, फिर आप लोग को बोर्ड पर ही भेजेंगे कि बच्चों को पढ़ाना है, और आई कैसे पढ़ाइएगा, 1 2 कैसे पढ़ाइएगा। चलिए, है कुछ राइम्स याद? बड़ा एक्शन से कराओ ना, कोई गाने सुना जो हम बनाए थे, एक्शन ना रहते, कोई वाला सुनाओ, खाली सुन के रह जाओगे। चलो चलो बस मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। हाँ, तू ही खाली सुनाएगी कि कराना अगला बच्चा को है, तो बस में चढ़ी सीट ना मिली, रोने लगी। अरे तुम एक्शन से खड़ा करवाओ सबको, पहले बोलो खड़े हो जाइए अपने जगह पे, बोलिए ना। हाँ, बस पर चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी, ड्राइवर ने बोला, आओ मेरे पास, तितली बोली, हट बदमाश। भैया थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आपका बच्चा, आइए टीएलएम में भी लेके आइए। हाँ, एक आपका जो है क्लैप्स भी बजाना है, और उसमें इसका भी बज जाएगी ना, लास्ट में जो आएगा। चलिए वहाँ रख लीजिए आप, उसके बारे में फिर बताना है बाद में। पहले क्लैप्स बजवाइए, फिर राइम्स, फिर आपका टीएलएम। चलिए, मेरा नाम शबनम कुमारी है और मैं आज आप लोगों को जय हिंद ताली सिखाती हूँ। तो जो पहले ये मेरे लिए है, बोलना भी है, जय हिंद बोलना है। हाँ जय हिंद। हाँ, चलो बच्चों, अब आप लोग पोजीशन ले लो। चलिए, जय हिंद ताली स्टार्ट। जय हिंद, जय हिंद। चलिए अब राइम्स को एक्शन से बता सुनाइए बच्चे सबको, कोई कविता हो। बच्चों मैं आप लोगों को आज वाटर मिलियन यानी तरबूज के बारे में बताती हूँ। एक तरबूज को कैसे बताया जाए, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। I am a
My name is a watermelon. I am green in outside my color. I am red with a round side with a teeny black seed. मतलब मैं अंदर से रेड हूँ, लाल हूँ और एक काले बीज के साथ। आई एम ओवरऑल राउंड, मैं एकदम गोल हूँ। ठीक है, अब बच्चों मैं आप लोगों को एक शून्य की अवधारणा के बारे में बताती हूँ।